अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामे की कहानी एक ऐसे अलमनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां चंद लम्हों में खुशियों से सजा घर गम की तस्वीर बन गया है। अली की अचानक मौत ने न सिर्फ एक खानदान को तोड़ कर रख दिया बल्कि कई रिश्तों और कई जिंदगियों को भी शदीद आजमाइश में डाल दिया है। चंद घंटे पहले तक घर में शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। हर तरफ खुशी का माहौल था, मेहमानों की आमदोरफ्त जारी थी और सब लोग मारिया की रुखसती के ख्वाब सजा रहे थे। लेकिन किस्मत ने ऐसा रुख बदला कि वही घर मातम कद्दा बन गया। मारिया अभी तक दुल्हन के लिबास में बैठी हुई है। उसके हाथों पर लगी मेहंदी की रंगत भी पूरी तरह नहीं उतरी, मगर जिस शख्स के नाम की मेहंदी उसने सजाई थी वो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका है। उसके चेहरे पर ऐसा सुकूत तारी है जैसे उसके अंदर जीने की ख्वाहिश ही बाकी न रही हो। गुड़िया बाजी मारिया को अपने साथ अली के घर लेकर आती हैं। वहां पहुंचकर मारिया की हालत मजीद खराब हो जाती है। वो बार बार अपने हाथों की मेहंदी को देखती है और फिर बेख्तियार आंसू बहाने लगती है। टूटे हुए लहजे में वो गुड़िया बाजी से कहती है, बाजी, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अली के साथ गुजारने के ख्वाब देखे थे। मुझे क्या मालूम था कि मैं दुल्हन बनकर उसके घर तो आऊंगी, मगर उसकी शरीके हयात बनने से पहले ही से हमेशा के लिए जुदा हो जाऊंगी। ये अल्फाज सुनकर गुड़िया बाजी खुद भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। वो मारिया को सीने से लगाकर तसल्ली देती हैं और कहती हैं, बेटी, खुद को कसूरवार मत समझो। तुम्हारा इस सानहे से कोई ताल्लुक नहीं। जो कुछ हुआ है वो महज किस्मत का खेल नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे किसी की खतरनाक साजिश भी हो सकती है। लेकिन गम से निढाल अली की वालिदा अपना जब्त खो बैठती हैं। जैसे ही उनकी नज़र मारिया पर पड़ती है वो शदीद गुस्से में उसे बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं। उनके नज़दीक अली की जिंदगी में आने के बाद ही सब कुछ बदल गया था। उनके तल्ख अल्फाज मारिया के दिल को मजीद जख्मी कर देते हैं। मारिया खामोशी से सब कुछ सुनती रहती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, मगर दुख इतना गहरा होता है कि वो अपना दिफा भी नहीं कर पाती। इसी दौरान सादिया आगे बढ़ती हैं और निहायत मजबूत अंदाज में मारिया का साथ देती हैं। वो कहती हैं, किसी भी मासूम लड़की पर ऐसे इल्जामात लगाना जुल्म है। मौत और जिंदगी का फैसला सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर कोई हादसा या साजिश हुई है तो उसका जिम्मेदार मारिया को करार देना सरासर नाइंसाफी है। सादिया मजीद कहती हैं, अगर कल को यही आजमाइश किसी और की बेटी पर आ जाए तो क्या उसे भी इसी तरह मौरद इल्जाम ठहराया जाएगा? ये बातें सुनकर मारिया की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो रोते हुए कहती है, मुझे अली की जुदाई का सबसे ज्यादा दुख है। अगर मेरी जान देने से वो वापस आ सकता तो मैं एक लम्हा भी ना सोचती। मैंने उसे खोया है, उसकी जान नहीं ली। उसके ये अल्फाज सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी तरफ अहमर भी अपनी बहन की हालत देखकर अंदर से टूट चुका है। वो आफिया से बात करते हुए कहता है, मैंने सोचा था आज मेरी बहन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा, लेकिन वो अपनी सबसे बड़ी खुशी के बजाय जिंदगी का सबसे बड़ा गम लेकर वापस आई है। अगरचे आफिया उसे हौसला देने की कोशिश करती है, मगर अहमर के दिल में एक और आग भी जल रही होती है। उसे यकीन होने लगता है कि अली की मौत महज एक हादसा नहीं थी। वो शक जाहिर करता है कि नाज़नीन और फहद किसी न किसी तरह इस सारे मामले में मुलव्विस हो सकते हैं। अहमर को याद आता है कि माजी में भी नाज़नीन ने कई बार रिश्तों में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की थी। वो फैसला करता है कि अगर इस सानहे के पीछे वाकई कोई साजिश है तो वो असल मुजरिम को बेनकाब करके रहेगा। मगर दूसरी तरफ नाज़नीन पहले ही अपनी नई चाल चल चुकी होती है। वो फहद से राब्ता करके कहती है कि इस वक्त सब लोग अली की मौत के सदमे में मुब्तला हैं और यही उनके मंसूबे को कामयाब बनाने का बेहतरीन मौका है। नाज़नीन चाहती है कि अहमर को गुड़िया बाजी की नज़रों में मशकूक बना दिया जाए ताकि खानदान के अंदर इख्तिलाफात पैदा हो जाएं। फहद अगरचे खतरे की तरफ इशारा करता है, लेकिन नाज़नीन पूरे एतमाद से जवाब देती है कि जब सबूत भी उनके काबू में हो तो कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। इधर अहमर अपनी बहन के सामने वादा करता है कि वो हर कीमत पर इंसाफ हासिल करेगा। वो मारिया का हाथ पकड़कर कहता है, मैं उस शख्स को कानून के कटहरे तक जरूर लेकर जाऊंगा जिसने हमसे अली को छीना है, चाहे वो हमारा अपना ही क्यों ना हो। मगर मारिया के दिल में इंतकाम नहीं बल्कि सच जानने की ख्वाहिश होती है। वो कहती है, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ और अली की मौत का सबब नहीं। ये सुनकर अहमर अपनी बहन को दिलासा देता है और यकीन दिलाता है कि इसे किसी के सामने सफाई देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसी दौरान नाज़नीन की साजिश का पहला मरहला कामयाब हो जाता है। गुड़िया बाजी के हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगता है जिसमें बज़ाहिर अहमर का नाम अली के कत्ल की मंसूबाबंदी से जोड़ा गया होता है। ये कागज़ देखकर वो शदीद सदमे में आ जाती हैं। इनके लिए ये यकीन करना नामुमकिन होता है कि अहमर ऐसा कर सकता है। वो फौरन अहमर को बुलाकर इससे हकीकत जानना चाहती हैं। जब अहमर उनके सामने पहुंचता है तो वो इंतहाई अफसुर्दा लहजे में पूछती हैं, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें अली के साथ होने वाले वाक़े के बारे में पहले से कुछ मालूम था? ये सवाल सुनकर अहमर हैरान रह जाता है।
वो कहता है, बाजी, आप भी मुझ पर शक कर रही हैं। मैं तो खुद इंसाफ की तलाश में हूँ। मैं अपनी ही बहन की जिंदगी तबाह करने का सोच भी नहीं सकता। गुड़िया बाजी के लिए ये लम्हा बहुत तकलीफदेह होता है। एक तरफ उनका दिल अहमर पर एतमाद करता है, दूसरी तरफ सामने मौजूद सबूत उन्हें उलझा रहे होते हैं। जब अहमर वो कागज़ देखता है तो फौरन समझ जाता है कि ये एक जाली सबूत है। वो वाजे करता है कि इस पर मौजूद दस्तखत इसके नहीं हैं और किसी ने जानबूझकर इसका नाम इस्तेमाल किया है। इसी दौरान मारिया वहां आ जाती है। जब उसे मालूम होता है कि इसके भाई पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो इसका दिल मजीद टूट जाता है। रोंदी हुई आवाज़ में वो कहती है, क्या अब आप भी मुझसे दूर हो जाएंगे? अहमर फौरन इसे गले लगा लेता है और यकीन दिलाता है कि वो हर हाल में इसके साथ खड़ा रहेगा। वो किस्म खाता है कि जब तक असल मुजरिम बेनकाब नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ नाजनीन और फहद अपनी चाल कामयाब होती देखकर मुतमईन नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि वो अहमर और गुड़िया बाजी के दरमियान बदइत्मादी पैदा करने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि उनकी एक मामूली सी गलती जल्द ही उनकी पूरी साजिश को बेनकाब कर सकती है। अब देखना ये है कि क्या अहमर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा, क्या अली की मौत के पीछे छुपा असल राज सामने आएगा, और क्या नाज़नीन और फहद एक बार फिर बच निकलेंगे या इस बार उनके तमाम खेल का खात्मा होने वाला है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारी ये प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।